गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी एक और नई वर्कशीट आई है डीओई की तरफ से, जो कि थर्ड वर्कशीट है और सिर्फ 8 क्लास के लिए ही है। ये 23 डेट की वर्कशीट है और ये सब्जेक्ट साइंस की है। आप इसे लेबल कर लेंगे अपना सब्जेक्ट, नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम और डेट लिखकर। ये सब कुछ लेबल करने के बाद हम आते हैं अपनी वर्कशीट पर। तो इसमें हम समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, और उसमें जो मेन टॉपिक रहेगा हमें समझने का वो होगा फर्मेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। It is Pinky's birthday today. On every birthday, her grandfather would bring her favorite छोला भटूरा from market. आज पिंकी का बर्थडे है। उसके हर बर्थडे पर उसके जो ग्रैंडफा हैं वो उसकी फेवरेट छोले भटूरे लाते हैं मार्केट से। बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक ही रिफ्यूज्ड। क्योंकि इस साल कोरोना वायरस है इसलिए उन्होंने मना कर दिया छोले भटूरे लाने से, या वो नहीं लाए। हर मदर प्लान टू गिव हर अ सरप्राइज बाय मेकिंग छोला भटूरा एट होम। तो उसकी मम्मा ने सोचा कि क्यों ना हम सरप्राइज़ कर दें घर पर ही छोला भटूरा बना के। फॉर मेकिंग छोला भटूरा शी टुक सम अमाउंट ऑफ मैदा फ्लोर। छोला भटूरा बनाने के लिए उन्होंने पहले थोड़ा सा मैदा लिया, जिसे हम फ्लोर कहते हैं इंग्लिश में। शी एडेड सम अमाउंट ऑफ शुगर, और उसमें थोड़ा सा एकदम शुगर ऐड किया। 2 पिंच ऑफ ईस्ट पाउडर, और 2 पिंच मतलब होता है चुटकी भर, थोड़ा सा बिल्कुल पाउडर ईस्ट किया, ईस्ट पाउडर उसमें डाला और उसको गूंद दिया। नीरेट मतलब गूंदना। It would look warm water into a soft dough, और उसे गूंदने के लिए उन्होंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया। ये सब कुछ करने के बाद उनका एक सॉफ्ट डो बन के तैयार हो गया। उसके बाद उन्होंने 2 घंटे के लिए उसे एक कंटेनर में रख के छोड़ दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स Pinky observed that the dough has rise up or increase in volume. कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद पिंकी ने ऑब्ज़र्व किया कि जो डो था वो उसका वॉल्यूम जो था वो बढ़ गया है। जो जितना बड़ा वो था उससे पहले डबल हो गया है वो अब। फ्रॉम दिस डो हर मदर हैड मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी भटूरा। उस डो से उनकी जो मम्मा थी उन्होंने बहुत टेस्टी और क्रिस्पी भटूरा बनाया। पिंकी वॉज वेरी हैप्पी। पिंकी जो थी वो बहुत खुश थी। आज नाउ शी हैव हर फेवरेट डिश ऑन हर बर्थडे। आज भी उसके घर पे उसकी फेवरेट डिश थी उसके बर्थडे पर। हियर द डो हैज़ राइज अप बिकॉज द ईस्ट प्रेजेंट इन डो। यहाँ पे जो डो था वो इसलिए इंक्रीज हुआ या राइज अप हुआ क्योंकि उसके अंदर जो ईस्ट था, और जो ईस्ट होता है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बना होता है। देखिए आप पढ़ते हैं आगे, विच इज़ एन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली। क्योंकि जब कोई किसी भी चीज़ में अगर आप ईस्ट मिलाते हो तो ईस्ट मिलाने के बाद उसके अंदर वो जो है वो ख़ास तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनता है। एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होता है ईस्ट, जो कि अल्कोहल या वाइन वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसने क्या किया, उसमें क्या होता है ना कि ईस्ट आपने डाला तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पिरेट करते हैं, सांस लेते हैं। तो जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, उसी तरीके से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो अपने शरीर से निकालने लग गए, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पूरे में फैल गई और वो बढ़ती चली गई, जिसके कारण जो डो था वो फूल गया। आगे देखते हैं। During respiration, this gas get attracted in it, due to which the dough rise up. इससे जो था क्या हुआ कि जो डो था वो इंक्रीज़ हो गया या राइज अप हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। Her mother told her that this is
हाउ ब्रेड्स, केक्स एंड पेस्ट्रीज आर मेड सॉफ्ट एंड स्पंजी। इसी कारण जो है वो जो पेस्ट्रीज होती हैं, केक होते हैं और ब्रेड होते हैं, इसी तरीके से बनाए जाते हैं और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं। दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो यूज टू मेक अल्कोहल एंड एक्टिक एसिड। और इस प्रोसेस को अल्कोहल बनाने के लिए या वाइन बनाने के लिए एक्टिक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। और जो शुगर को यूज़ करके अल्कोहल बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे शुगर जो है वो यूज़ होती है अल्कोहल बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857। और इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुइस पास्चर ने किस सेंचुरी में? इन 1857 में। ठीक है, चलो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसे हमें खुद से करना है सॉल्व। तो चलिए समझते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस, हु डिस्कवर्ड एट फर्स्ट। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को, और फर्मेंटेशन प्रोसेस है क्या, तो वो हमें बताना है। देखिए यहाँ से हमने देखा था ना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड fermentation. This process was discovered by Louis Pasteur in 1857. चलिए देख भी लेते हैं हम बच्चों। ये रहा आपका आंसर। The process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation. Louis Pasteur in 1857 discovered it first. Next question है हमारा, name any 5 products that are made by using fermentation process. फर्मेंटेशन प्रोसेस से और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं वो हमें बताना है। तो वाइन बनता है, चीज़, डोसा, विनेगर, ब्रेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी हमने बात की थी ना छोले भटूरे की, तो उसमें से जो भटूरा था वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज़ हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं? तो कौन सा था वो? ईस्ट था। नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस विच आर मेड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें से कोई भी 2 आपको बतानी है। तो मैंने तो यहाँ पे लिखा है डोसा और पिकल, आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन व्हाई डिड द डो प्रिपेयर्ड एन अबव एक्टिविटी राइज अप। चलिए देखते हैं फिर। द ईस्ट इज़ प्रेजेंट इन डो, क्योंकि सबसे पहला रीज़न तो ये है क्योंकि जो डो था उसमें ईस्ट प्रेजेंट था, विच इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पार्ट जो है, इट स्टार्ट reproducing rapidly and increase carbon dioxide gas during respiration. तो दूसरा कारण क्या है कि वो रिप्रोडक्ट करने लग जाता है, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने लग जाता है ना रेस्पिरेशन के थ्रू, ये भी एक कारण है। और लास्ट थर्ड जो है वो, दिस गैस गेट एंट्रैक्टेड एट एंड ड्यू टू विच द डो राइज अप। और इसी के कारण जो है वो डो राइस अप हो जाता है, फूल जाता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है और होप आपको ये पसंद आई होगी। तो चलिए अगली वर्कशीट में एक और नई वर्कशीट और एक और अमेजिंग वर्कशीट के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।